नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे दोस्त या परिवार वाले जो विदेश में रहते हैं वो भारत में पैसे भेजते हैं। ये एक बहुत ही आम बात है। पर क्या हम इसके पीछे के ऑफिशियल नियमों को जानते हैं? चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो क्या आपके परिवार में भी कोई है जो बाहर से पैसे भेजता है? अगर हाँ, तो ये बातें सीधे आपके काम आने वाली हैं। और अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि भाई इसके ऑफिशियल नियम क्या है, कोई लिमिट है क्या? और सबसे ज़रूरी, इसे सेफ तरीके से कैसे किया जाए? तो चलिए इन सारे सवालों का एक ही ऑफिशियल जवाब है, और वो है मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, जिसे हम शॉर्ट में MTSS भी कहते हैं। तो ये है क्या असल में? देखिए, ये RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूव किया हुआ एक सिस्टम है। इसका काम ही यही है कि विदेश से भारत में पर्सनल यूज के लिए जो पैसे भेजे जाते हैं ना, वो जल्दी और आसानी से पहुंच जाएं। और हाँ, ये पूरी तरह से ऑफिशियल और सेफ है। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए। MTSS ना एक वन वे स्ट्रीट की तरह है। मतलब पैसा सिर्फ विदेश से भारत में आ सकता है। आप इसके जरिए भारत से बाहर पैसा नहीं भेज सकते। ये सिर्फ इनवर्ड रेमिटेंस के लिए है। तो सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब भेजने वाले से लेकर पाने वाले तक पैसा पहुंचता कैसे है? इसका प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप, विदेश में जो मनी ट्रांसफर कंपनी है, जिसे ओवरसीज प्रिंसिपल कहते हैं, वो पैसे भेजती है। दूसरा स्टेप, भारत में जो उसका पार्टनर है, माने इंडियन एजेंट, ये कोई बैंक भी हो सकता है, उसे पैसे भेजने का इंस्ट्रक्शन मिलता है। और बस आखिरी स्टेप में वो एजेंट या उसका कोई लोकल ऑफिस भारत में पैसा पाने वाले को पेमेंट कर देता है। ठीक है, अब आते हैं इसके सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो नियम और लिमिट्स जिनका पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है जब आप इस सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी लिमिट है $2,500 अमेरिकी। जी हाँ, एक बार में एक सिंगल ट्रांजैक्शन में आप इससे ज़्यादा रकम इस स्कीम से नहीं भेज सकते। और ऐसा इसलिए है ताकि बड़े और गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस को रोका जा सके। अब बात करते हैं कैश की। बेनिफिशियरी को, मतलब जिसे पैसे मिल रहे हैं, उसे एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये ही कैश में दिए जा सकते हैं। इससे कैश लेन देन पर नज़र रखने में आसानी होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर रकम 50,000 रुपये से ज़्यादा हो तो क्या होगा? तो देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। वो पैसा आपको कैश नहीं मिलेगा, बल्कि बैंक ट्रांसफ़र, चेक या सीधे आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। और एक आखिरी लिमिट है जो गिनती पर है। मतलब एक इंसान एक कैलेंडर ईयर में, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 30 बार ही इस तरीके से पैसे ले सकता है। ये नियम भी इसलिए है ताकि इस स्कीम का कोई गलत इस्तेमाल ना हो, जैसे किसी बिजनेस के लिए। तो रूल्स तो हमने समझ लिए। चलिए अब प्रैक्टिकल साइड पर चलते हैं और देखते हैं कि असल में ये पैसा मिलेगा कैसे। प्रोसेस बहुत बहुत सिंपल है। आपको बस 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपका कोई भी वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, और दूसरा वो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जो पैसे भेजने वाले ने दिया होगा। बस इतना ही। तो ये पैसा मिलेगा कहाँ? आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं, या जो ऑथराइज्ड मनी ट्रांसफर सेंटर्स होते हैं वहाँ, या फिर किसी फॉरेक्स एजेंट के पास। इन सबको ऑफिशियली MTSS एजेंट कहते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग। ये समझना ज़रूरी है कि इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, कहाँ नहीं हो सकता। देखिए, ये पैसा सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए है, जैसे परिवार के खर्चे के लिए, या अगर कोई टूरिस्ट भारत घूमने आया है तो उसके खर्चे के लिए। और यहीं पर ध्यान देना है, इस पैसे को आप किसी भी तरह के बिजनेस पेमेंट, प्रॉपर्टी खरीदने, इन्वेस्टमेंट करने या डोनेशन देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सख्ती से मना है, क्योंकि इस स्कीम का मकसद ही पर्सनल हेल्प है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं। एक सेफ्टी टिप जो हमेशा याद रखनी चाहिए, पैसा हमेशा ऑथराइज्ड एजेंट से ही लें। कभी भी किसी अनजान आदमी या सोर्स से आए हुए ट्रांसफर को एक्सेप्ट मत कीजिए। ऐसा करने से आप कानूनी झमेले में पड़ सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि MTS विदेश से पैसा मंगाने का एक तेज, सुरक्षित और पूरी तरह से कानूनी तरीका है। तो फटाफट से इसके 4 बड़े फायदे देख लेते हैं। पहला, ये तेज है, पैसा मिनटों या घंटों में पहुंच जाता है। दूसरा, ये सेफ है, क्योंकि ये एक रेगुलेटेड चैनल है। तीसरा, ये लीगल है, क्योंकि इसे RBI की मंजूरी मिली हुई है। और चौथा,
ये सिंपल है क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल, हमारे देश में लाखों लोग हैं जो विदेश से आने वाली इस मदद पर निर्भर करते हैं, तो क्या MTSS जैसा ये सिंपल और सिक्योर सिस्टम ही दुनिया भर में परिवारों को पैसे भेजने का भविष्य है?